एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में एक आदमी बुद्ध से अत्यंत नफरत करता था। जैसे ही उसने बुद्ध को देखा, उनके पास आया और उन्हें गाली देने लगा। उसने बुद्ध को भला बुरा और अपमानित करने की सारी हदें पार कर दी। बुद्ध शांतिपूर्वक उसकी बातें सुनते रहे और कोई रिप्लाई नहीं दिया, ना कोई गुस्सा दिखाया। जब वह व्यक्ति थक गया और चुप हो गया तो बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, अगर तुमने मुझे कोई उपहार दिया तो मैं ना स्वीकार करूं तो ये किसके पास रहेगा? तो वह व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर बोला, यह तो मेरे पास ही रहेगा। फिर बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ठीक उसी प्रकार तुमने मुझे जितने भी अपशब्द कहे हैं, यदि मैं उसे स्वीकार न करूं तो वो भी तुम्हारे पास ही रहेंगे। यह सुनकर वह व्यक्ति चुप हो गया और सोचने लगा, उसका गुस्सा केवल उसे ही नुकसान पहुंचा रहा है। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और उनके चरणों में गिर पड़े। उनकी शिक्षाओं को सुनने का आग्रह किया। फिर बुद्ध ने समझाया, मनुष्य को अपना विकास स्वयं करना पड़ता है। जैसे एक बगीचे का माली अपने पौधों की देखभाल करता है, वैसे ही हमें अपने मन विचारों की देखभाल करनी चाहिए। अगर मन में क्रोध, ईर्ष्या और नफरत के पौधे उगने लगे तो हम उन्हें जड़ से उखाड़ फेंक सकते हैं और फेंकना चाहिए और उसमें प्रेम, करुणा और शांति के बीज बोने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हम अपने संचार का मालिक खुद है। और उस व्यक्ति ने बुद्ध के मार्गदर्शन में ध्यान लगाना स्वीकार किया। शुरुआत में बहुत कठिनाइयाँ हुई, लेकिन धीरे धीरे अपने मन को शांत करना सीख लिया। ध्यान के माध्यम से उन्होंने समझा कि हर व्यक्ति अपने जीवन के मालिक खुद है। यदि हम अपने विचारों को नियंत्रित कर लेते हैं तो जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। इससे हमें यही सीख मिलती है कि सच्चा विकास बाहरी दुनिया नहीं बल्कि हमारे भीतर से है। अगर हम अपने विचारों और कार्यों पर नियंत्रण कर ले तो हम जीवन में हर संघर्ष से पार कर सकते हैं। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने कहा, जैसे दीपक अंधकार को दूर कर सकता है, वैसे ही ज्ञान और आत्म जागरूक हमारे अंधेरे को दूर कर सकता है। खुद को समझो, अपनी कमियों को पहचानो और सुधारने का प्रयास करो। जीवन की हर स्थिति में धैर्य और शांति बनाए रखो। बाहरी परिस्थितियाँ तभी बदलेगी जब हम अंदर के बदलाव लाएंगे। हर नया दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने और आगे बढ़ने का। अपने जीवन को एक नई दिशा देने का आता है। इससे उसने एक कहानी सुनाते हुए समझाया कि आरब नाम का एक लड़का गरीब परिवार में जन्म हुआ था। उसके पिता खेत में मजदूरी करते थे और माँ सिलाई का काम करती थी। परिवार का खर्चा चलाना बेहद मुश्किल था। आरब पढ़ाई में होशियार तो था, लेकिन गरीबी के कारण पढ़ाई करना एक चुनौती भी थी। कभी कभी उसे भूखे पेट भी सोना पड़ता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब आरब 10वीं कक्षा में था तो उसके पिता एक दुर्घटना से गंभीर रूप से घायल हो गया। घर की सारी जिम्मेवारी अचानक से आरब के कंधों पर आ गई। उसने स्कूल जाने के बाद एक चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। दिन भर काम करने के बाद वह रात को पढ़ाई करता। आरब ने 10वीं कक्षा में अच्छे नंबर से सफलता प्राप्त की, लेकिन उसके पास आगे की पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं थे। उसने हिम्मत नहीं हारी, अपने गांव के एक शिक्षक से मदद मांगी। शिक्षक ने उसकी लगन देखकर उसकी पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता की। आरब ने कॉलेज में दाखिला लिया और साथ में पार्ट टाइम नौकरी भी की। कॉलेज के दौरान उन्होंने चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई बार उसे लगा कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर उसने अपने परिवार की हालत याद आ जाती। उसने ठान लिया कि वह अपने सपनों को पूरा करके ही दम लेगा। आरब ने हर कठिनाइयों का सामना डटकर किया और वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद आरब ने एक बड़ी सी कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन किया। कई असफल इंटरव्यू के बाद एक दिन उसे एक प्रतिष्ठित कंपनी में जॉब ऑफर मिला। उसकी यह मेहनत का फल था। अब वह अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन जीने का सपना साकार कर सकता था। आज आरब एक सफल इंजीनियर है। उसने अपने संघर्ष के दिनों को कभी नहीं भुलाया। वह अब ज़रूरतमंद बच्चों की पढ़ाई में मदद करता ताकि कोई भी बच्चा अपने सपनों को गरीबी के कारण ना छोड़े। इसके बाद यह कहानी सुन वह व्यक्ति बुद्ध के चरण में गिर गया।
और उन्होंने बोला, महाराज मेरी आंखें खुल गई कि अब मेरे लाइफ में कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए, अगर हमारे इरादे मजबूत है तो हम अपने सपनों को ज़रूर पूरा कर सकते। संघर्ष वही करता है जिसके सपनों में जान होती है। मुश्किलें उन्हीं ही मिलती है जो हारने से इनकार करते हैं। अंधेरी रात जितनी भी लंबी क्यों न हो, सुबह सूरज ज़रूर निकलता है। यही बात कह के वह बुद्ध के शरण में आ गया और अपनी लाइफ सुखी सुखी जीवन जीने लगा। यदि ये महात्मा बुद्ध की ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद।